अभी एक एक या 2 बार और करनी पड़ेगी। आइडियाज़ आए थे लेकिन मैंने मतलब शॉर्ट के आइडियाज़ आए थे कि इस तरह का प्रोग्राम बना लूँ जैसे कि जो है सो जैसे हमने स्कूल के बारे में सीखा था, हुँ, हुँ। मार्कशीट्स हुँ, बनाना। हुँ। हुँ, तो हुँ। ऐसे ही रैंडमली मुझे ख़्याल आ गए थे कि किसी को अगर हैप्पी बर्थडे विश करें पाइथन में तो कैसे करेंगे? अच्छा, जस्ट लाइक सही। दैट। और हाँ। उसके अलावा मेरे स्कूल के भी कुछ आइडियाज़ आए थे लेकिन हुँ। मैंने कहा अभी लैपटॉप मैंने लिया नहीं तो उसके बाद कुछ आए थे कि मैं शॉर्ट्स बना लूँ, एक ही तो सेंटेंस डालना होता है हुँ, हुँ। मतलब किसी इस टाइप के लेकिन अभी मैंने लिया नहीं है। आई थिंक आई नीड मोर प्रैक्टिस इन दैट। तो दैट्स अभी दैट्स यस, प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस साथ-साथ नथिंग इज़ पॉसिबल। आप मतलब कितना भी कर लो ना, पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आपको फ्री टाइम मिले ना, तो आप कुछ मत करो, हुँ, आप डब्ल्यूसी स्कूल की ओपन करके, आप मोबाइल में तो हुँ, आपको पता है, वो मोबाइल में भी अच्छे से चल जाता है। आप उसमें हुँ, प्रैक्टिस आ जाती है, तो आप वहीं पर टाइप कर लें। वहीं पे ही हुँ। आपको थोड़ी बहुत आइडिया वहीं क्लियर हो जाएगा कि आपका प्रोग्राम कैसे चला है। जैसे फॉर सपोज, कैन यू सी माई स्क्रीन? यस, यस। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर हम अभी इफ स्टेटमेंट के ये वाला जो प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस बाद हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ ऑलरेडी एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। लेकिन जैसे आपने देखा होगा, मैंने पहले भी इस तरह प्रोग्राम में ड्यूरिंग क्लास इसी प्रोग्राम में चेंज किए हैं कुछ ना कुछ, हुँ, और हुँ, वो एग्जीक्यूट हुए हैं, ठीक है, वो रन हुए हैं। तो आप यहाँ पर भी अपना कोई आइडिया अगर उस वक्त आपको आ गया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई करो। आपको यहाँ इस यहाँ पर रिजल्ट तो आपको ऑलरेडी शो हो रहा है, पता चल रहा है। तो मोबाइल में भी आपको हुँ, थोड़ा बहुत, थोड़ी लैपटॉप का अपना मजा है, लेकिन समटाइम्स जैसे बंदा काम कर रहा होता है, कोई आइडिया आ जाता है और एक सिंपल सा प्रोग्राम आ जाता है, तो चलो उसको ट्राई करने में, यहाँ तो एरर का भी पता चल जाता है। समटाइम्स हमें यहाँ इजीली प्रोग्राम फर्दर कंटिन्यू करने का भी पता चल जाता है। तो हुँ, आप वो भी कर सकते हो मोबाइल में इजीली, कोई इशू नहीं है। अगर लैपटॉप पे बैठने का ज़्यादा टाइम नहीं है, जैसे रात में बैठे-बैठे आधा 1 घंटा, तो उससे क्या होगा, हुँ, एक कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1 दिन 2 दिन भी, मैं मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मैं 1 दिन 2 दिन सुस्ती करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं पता नहीं कितनी पीछे चली गई हूँ। हुँ, मेरा काम हुँ, नहीं हुआ, सही। मेरी चीज़ें मेरे माइंड से चली जाती हैं बहुत ज़्यादा। फिर हुँ, हुँ, चलो जब मैं रीस्टार्ट करती हूँ, चीज़ों को कंटिन्यू करती हूँ, फिर मुझे वो सारी चीज़ें रिकॉल करनी पड़ती है कि मैंने कब, कहाँ, क्या किया था, क्यों किया था, और वो सही। सारी चीज़ें बैकएंड पे देखनी पड़ती हैं। तो सेम डब्ल्यूसी स्कूल, मेरे साथ हाँ, भी यही। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बैकअप में जाना ही पड़ता है, बाहर खड़ी ना लेकिन ये है कि जो चीज़ हमने ज़्यादा प्रैक्टिस की है ना, हुँ, उसके हुँ। लिए फिर से पीछे नहीं जाना पड़ता। हाँ। ये होता है। हाँ, नहीं, ज़्यादा प्रैक्टिस में कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, कॉन्सेप्ट हाँ, तो हो क्लियर है, जाता है, तो फिर तो हो जाता ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी वक़्त ओपन करो तो वो चीज़ समझ आ जाती है। है। सही हाँ, है। ये है। अभी भी मैं हाँ। अपने उस पे गिटहब पे लास्ट हमने कोशिश की थी थोड़ा बहुत इफ एल्स एल्स हो, तो अभी भी मैं जो है यहाँ पर W3 को यूज़ करते हुए व्हाइल लूप को थोड़ा-सा देख लेते हैं कि यहाँ क्या इसकी स्ट्रेटजी है, और साथ-साथ हम गीक्स फॉर गीक्स जो हमने ये लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी, इसको, हुँ, इसमें भी हुँ, जो पाइथन कोर्स है उसको भी देख लेते हैं कि ये कितना, इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या कहती है, ठीक है? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को टच करना, डॉक्यूमेंटेशंस को ज़रूरी होता है, उससे ज़्यादा और सीखने को मिलता है। अब हुँ, मैंने भी कई जगह पर इन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ किया है। ये फ्री डॉक्यूमेंटेड, प्रॉपर्ली लिखे हुए अच्छे से एक क्या कहते हैं, प्रोग्राम्स हैं, ये कोर्सेज़ हैं। तो इनको भी यूज़ करके हम डिफरेंट टॉपिक्स को टच कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और ये सारे प्रोफ़ेशनल हैं, ज़बरदस्त प्रोफ़ेशनल हैं। गीक्स फॉर गीक्स का भी और हुँ, W3 का भी। कोई भी बेसिक लर्नर जो है ना, इन 2 प्लेटफ़ॉर्म्स को भी अगर ठीक से पढ़ लेता है, यहाँ प्रैक्टिस कर लेता है, तो उसकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो समझती हूँ कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाना चाहिए। तो सही। पाइथन वही है ना, पाइथन तो वही है, सब जगह वही पढ़ाते हैं, हर कोई पढ़ाता है। यूट्यूब में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी सब जगह यही समझाते, पढ़ाते और बताते हैं। हुँ, लेकिन जब आप खुद भी कुछ करने बैठते हो, तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि अपनी रीडिंग, अपनी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, अपनी प्रैक्टिस को रिव्यू करने के लिए हम इन 2 हुँ, प्लेटफ़ॉर्म्स को भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर इनके भी ना
देखिए पूरे-पूरे प्रोग्राम लिखे हुए हैं, बताए हुए हैं कि किस तरह आप कर सकते हो। लूप्स किस तरह यूज़ होते हैं, ठीक है? डायग्राम्स बना के दिखाए गए हैं, समझाए गए हैं। साथ में आप हुँ, इनकी प्रैक्टिसेस को उठाएँ, तो यहाँ से ये वही सेम है, कॉपी करना और फिर कोलैब पे पेस्ट करें तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे डॉक्यूमेंटेड हुए हुए हैं अच्छे से, ठीक है? उसके हुँ, अलावा हुँ, मैं अपने गिटहब को भी डे बाय डे अपडेट करती रहती हूँ, तो आप यहाँ से भी ईज़िली चीज़ों को कवर कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं W3 से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? हुँ, ज़्यादा हमने पहले तो पढ़ लिया, अब मैं पीछे इफ एलिफ को नहीं टच करूँगी, क्योंकि हुँ, व्हाइल जब हम लूपिंग पे आएँगे तो वहाँ पर भी हमारे पास यही स्टेटमेंट्स आती रहेंगी बार-बार, ठीक है? लेकिन मुझे यस। यकीन है कि आपको क्लियर होगा इफ हुँ, एल्स और हुँ। एलिफ। यही फिर यही मेरे साथ हुआ जब मैं इफ एलिफ की कंडीशन पढ़ने पे बैठी तो पीरे हाँ, पीछे सारी लिस्ट, टपल हाँ, और इनका हाँ, सब हाँ। सारा का हाँ, यूज़ है जो ये इफ वाले कनेक्टेड में है। बिल्कुल सेम हो रहा था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, ये कनेक्टेड है, तो इसलिए हम बार-बार एक ही चीज़ को रिपीट करें, उससे बेहतर है कि आगे फॉरवर्ड चलते जाएँगे तो आगे। उस साथ-साथ चीज़ें कंटिन्यू सेटअप में आती जाएँगी और फिर पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रोग्राम कैसे बनता है या एक्चुअल में यस। एप्लीकेशंस कैसे बनती हैं। वो प्रोग्राम एक ही तरह का होता है, ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्टी नहीं आती, ठीक है? हुँ, अच्छा, ठीक। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पाइथन व्हाइल लूप्स को। लूप्स एज़ यू नो वो चीज़ जो हमें आइटरेट करवानी हो, ऐसा प्रोग्राम जो हमें रिपीटेशन में प्रोग्राम देना हो पाइथन को, ठीक है? मतलब सिर्फ़ कुछ ही लाइन ऑफ कोड में हम पाइथन को कोई एक्शन बार-बार करने को कहें और उसका आउटपुट हमें मिल जाए। वो हमें कहाँ न्यूज़ पड़ती है, क्यों नीड पड़ती है, ये हम अभी इसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे। पाइथन हैज़ 2 प्रिमिटिव लूप कमांड्स, 2 लूप कमांड्स, एक व्हाइल दूसरा फोर। फोर लूप को हम बीच बीच में कहीं कहीं डिस्कस करते आए, लेकिन अब हम व्हाइल लूप भी डिस्कस करेंगे। व्हाइल लूप में क्या होता है? विद द व्हाइल लूप we can execute a set of statements as long as conditions is true। अगर कंडीशन हमारी हमें पता है कि ट्रू में आनी चाहिए, तो उसके लिए हम वहाँ पर व्हाइल लूप यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम एक तरह का सेट टाइप की कोई स्टेटमेंट होती है जो अ, जिसमें हमारी कंडीशन ट्रू जाए, तो वहाँ पर यानी जिसमें मुझे श्योर है ना ये प्रोग्राम मेरा ऐसा ही होना चाहिए, इसकी ये स्टेटमेंट ट्रू ही होनी चाहिए, तो वहाँ पर मुझे व्हाइल यूज़ करना है। अब यहाँ पर आई मेरा एक वेरिएबल है और उसमें मैंने 1 नंबर ऐड कर दिया है, ठीक है? मैंने उसकी जो मेरे पास मैंने जो वैल्यू स्टोर की है वो 1 डिजिट की है, दैट इज़ इंटीजर। अब मैं व्हाइल को यूज़ करते हुए क्या कह रही हूँ पाइथन को? मैं कह रही हूँ पाइथन व्हाइल लूप को यूज़ करो, मगर क्या करो, जो मेरा आई है ना, आई क्या है? 1, ठीक है? यहाँ आप आई को कुछ और मत समझिएगा, यहाँ आई है 1। मैं कह रही हूँ 1 अगर ग्रेटर दैन लेस देन 6 है, तो उसको प्रिंट करते रहो, ठीक है? प्रिंट करते रहो, मगर फिर उसमें एक और ऐड भी करते रहो। यानी अगर मेरे पास 1 है, तो 1 को एज़ इट इज़ प्रिंट करो, फिर उसमें प्लस करो 1 को, ठीक है? ऐसे 1 बाय 1 प्लस भी करते जाओ। अब जब इसको हम एग्ज़ीक्यूट करेंगे, तो अब क्या हुआ, इसने एज़ इट इज़ मुझे काउंटिंग 6 तक लेकर आया। लेस देन 6 का मतलब है 6 से पहले-पहले के नंबर यानी 1 टू 5 तक के नंबर। अब मुझे पता है कि नंबर्स काउंटिंग में नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आना है, ठीक है? मुझे एज़ इट इज़ नंबर लिखवाना है। मैं खुद बैठ के नंबर टाइप करूँ, तो मैं पाइथन से लिखवा लूँ, तो मेरा सिंपल प्रोग्राम यही होगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं चाहती हूँ 1 1 के साथ नहीं बल्कि 2 डिजिट प्लस करें इसके साथ, ताकि मेरे पास कुछ बड़े नंबर आएँ। अब जैसे 1 आया, ठीक है? उसके बाद मेरे पास एक नंबर इसके पोके दूसरा नंबर आया, फिर इसके पोके तीसरा नंबर आया, यानी मेरे पास ऑड नंबर्स आ गए। और यहाँ पर अगर मैं 0 करूँ, तो मेरे पास क्या होगा? नेट बहुत स्लो चलता है आजकल, जितना फास्ट काम होना चाहिए। अब इसने क्या किया है, 1 बिल्कुल। 1 1 1 को 6 टाइम करके सिर्फ 1 को ही लूपिंग में ले गया है। तो तो व्हाइल लूप को इतनी ज़्यादा क्यों कर दी इसने? आई डोंट मैंने उसको नो।
मैंने मैंने उसको लिमिट नहीं बताई ना, मैंने 0 कर अच्छा। दिया और जितना वो चल सका उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ 1-1 को ही प्लस करता गया और 1-1 को ही प्लस करता गया और 1-1 को उसको कोई वैल्यू नहीं मिल रही एक्चुअल में, ठीक है? लेकिन प्रोग्राम अच्छा। मेरा एग्ज़ीक्यूट हो गया है, ठीक है? व्हाइल इस तरह लूपिंग जब भी हम यूज़ करेंगे, हमें पहले पता होना चाहिए कि मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है? हम्म, मैं एक्चुअल में पाइथन से क्या करवाना चाहता हूँ। अब यहाँ मैंने 3 प्लस कर दिया है, तो अब देखते हैं कि अब ये क्या करता है। अब इसने 3 डिजिट्स स्किप किए हैं, मतलब इसके बीच के, यानी उसने क्या किया है 1, फिर 2 एंड 3 को स्किप करके तीसरा नंबर इसने ऐड किया है। तीसरा नंबर ऐड करके, ऐड क्या करना मतलब उसने प्रिंट कमांड में उसको लेकर आया है, यानी 1 लेकर आया, हम्म। फिर उसके बाद पहले बीच के 2 नंबर छोड़ के चौथा नंबर लेकर आया। अब इस तरह की अगर कोई प्रैक्टिस आपने देखनी है, तो आप सिंपली, जैसे हमने पहले कैसे प्रैक्टिस की थी, पाइथन ट्यूटर में बेस्ट हम्म। है, ठीक है? पाइथन ट्यूटर, जिससे हमने पता किया, जो है ना, देखा था कि प्रोग्राम एक्चुअल में एग्जीक्यूट कैसे होता है, हम्म। ठीक है? तो अगर समझ नहीं आता, फॉर सपोज, अच्छा ये वीक्स एंड ग्रीक का ये आया है, वहाँ मैंने पहले कॉपी किया था इसलिए। अब मैं W3 का कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है? यहाँ लेकर आते हैं पेज पर। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। अब हमारे पास प्रोग्राम कैसे चलेगा? मैं करूँगी नेक्स्ट। पाइथन पहली लाइन को रीड करने के बाद दूसरे लूप को, व्हाइल लूप को रीड कर रहा है। वहाँ पर उसे क्या कहा जा रहा है? वहाँ कहा जा रहा है कि 1 से लेस देन 6 तक तुमने इसको रिपीट करना है। व्हाइल का क्या मतलब है? व्हाइल लूपिंग का क्या, लूप का मतलब होता है रिपीट करना किसी भी एक्शन को, ठीक है? मेरे 1 के वेरिएबल को रिपीट करना 6 तक, लेस देन 6, ठीक है? 6 से पहले पहले, उससे आगे नहीं जाना। और प्रिंट करते रहना आई को, प्रिंट आई को करते रहना, मगर साथ में मैंने नेक्स्ट लाइन में उसे क्या कहा, मैं उसे कह रही हूँ जो 1 है ना, इसके बाद एक और नंबर ज़रूर ऐड करते जाना। यानी जो भी डिजिट आएगा मेरी काउंटिंग है उसमें एक और नंबर ऐड करते जाना और मेरी काउंटिंग कंप्लीट हो कहाँ तक? 6 से पहले पहले। अब यहाँ मेरे पास, मैंने दोबारा नेक्स्ट किया, वो प्रिंट कमांड को रीड किया इसने, देन उसने दोबारा नीचे गया है, उसने 1 देखा है और 1 को एज इट इज़ कर दिया। फिर दोबारा लूपिंग पे गया, उसने देखा, समझ आई उसको, फिर उसने प्रिंट पर आया, फिर देन उसके पास दोबारा वो 1 को प्लस करके उसने नंबर 2 ऐड करके दे दिया। नेक्स्ट स्टेप उसने किया, यानी जब तक ये नहीं होगा, ये इन 3 लाइनों के बीच में बार-बार इसी कोड को रिपीट करता रहेगा। ओके, लूप मीन्स रिपीटेशन, एक ही काम की, एक ही एक्शन की रिपीटेशन करता रहेगा। जैसे ही वो कंप्लीट कर लेगा, देन वो स्टॉप हो जाएगा। जो भी कोड हम उसको दे रहे हैं, ये उसी कोड के अंदर अपना एक्शन परफॉर्म करता रहेगा और लूपिंग करता रहेगा। जहाँ हमने हमारी कंडीशंस एंड होने का हमने उसको कहा है, वो वहाँ पर एंड होके रुक जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है? अच्छा ये इसको अगर हम एडिशन 1 का जो दे रहे हैं तो क्या ये काम करेगा वाइल वाला? क्योंकि i+1 दे रहे हैं ना, हुँ, हुँ। नीचे वाला कमांड दे रहे हैं, अगर ये हुँ, ना हुँ। दें हुँ, हुँ। तो क्या बनेगा? देख लेते हैं, क्या हो सकता है? फिर तो काउंटिंग नहीं होगी, वो 1 को ही करेगा। अच्छा तो लेट्स सी। अच्छी बात है, देख लेना चाहिए, क्या हो सकता है? प्रिंट में वो लेस देन 1 क्या करेगा? और लेस देन ये 6 ये तक क्या करेगा? ये आखिर वाला मुझे समझ नहीं आ रहा कि एडिशन का देना पड़ता है वाइल के साथ, मतलब एक बार मैं करो नहीं, नहीं, या नहीं, 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 रिपीटेशन? नहीं, 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 मैं एक सिंपल सी काउंटिंग लिखवा रही हूँ। ठीक है। मैं एक सिंपल पाइथन को कह रही हूँ काउंटिंग लिखो। काउंटिंग हम्म। लिखो 1 से लेकर 6 तक, 6 से पहले पहले, ठीक है? लेस देन 6 तक की काउंटिंग लिखो। हम्म। अब वहाँ काउंटिंग लिखने के लिए पाइथन मेरी काउंटिंग तब लिखेगा ना जब मैं उसको नेक्स्ट कमांड में ये बताऊंगी कि प्रिंट क्या होना चाहिए।
क्या होना चाहिए। अभी प्रिंट में मैंने उसको आई लिख दिया, तो वो आई करता जा रहा है, आई करता जा रहा है, वन करता जा रहा है। आई में कौन सी वैल्यू है, वन, वो वन को 1 प्रिंट करता जा रहा है। नेक्स्ट लाइन जो मैंने उसको दी है वो भी आप देखो, वो भी इसी लूप का हिस्सा है। इंडेंटेशन है, हुँ, ठीक है, इंडेंटेशन है, ये इस लूप से बाहर नहीं है, ये इसी लूप का हिस्सा है। अब यहाँ हुँ, मैं पाइथन को ये कह रही हूँ कि मेरा वन उठाओ, उसमें वन प्लस करते जाओ, और जब जब वो वन प्लस करता जाएगा, वो तब तक वो काउंटिंग ऑब्वियसली जब वन होगा, वन में वन प्लस टू बन जाएगा, फिर टू में वन प्लस थ्री बन जाएगा, थ्री में वन प्लस हुँ, फोर, फोर में वन प्लस फाइव, और ये फाइव तक होके फिर आगे स्टॉप कर रहा है। क्यों स्टॉप कर रहा है? क्योंकि उसको मैंने ऑलरेडी ऑपरेटर दे के कहा है कि लेस देन सिक्स। यस, सही। ठीक है, मैं उससे हाँ, काउंटिंग करवा रही हूँ, मैं उससे काउंटिंग प्रिंट हुँ, करवा रही हूँ। तो काउंटिंग प्रिंट करवाने के लिए जब मैंने उसे कहा, तो ये वाली जो कोड हाँ, लाइन है ये इसी का हिस्सा है, इससे अलग नहीं है। अब सही। जब कोई एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, रिपीटेशन में कर रहा है, तो वो लाजमी बात है उसको मुझे बताना है ना कि नेक्स्ट क्या स्टेप हुँ, लूँ तुम उसमें करोगे। जब मैं उसे हुँ, बताऊंगी नहीं तो लाजमी बात है वो वही चीज करता रहेगा, जैसे आपने पहले देखा उसने वन 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 रिपीट में कर हुँ, दिए, तो उसको आगे कुछ मिल नहीं रहा। तो यहाँ हमें ये क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है। सही। रिमेंबर टू इंक्रीमेंट आई और एल्स द लूप विल कंटिन्यू फॉर एवर। अगर हम उसको आई के साथ मतलब एल्स नहीं लगाते तो वो कंटिन्यू रखेगा, लेकिन हमने पहले ही उसको बाउंड कर दिया कि सिक्स से लेस रखना, ठीक है। द वाइल लूप requires relevant variable to be ready. In this example, we need to define an indexing variable I. I को यहाँ समझ लो iteration which we set to one. The break statement विद द ब्रेक स्टेट, ब्रेक का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना, ठीक है। एक लूप है, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन जहाँ हमारी स्टेटमेंट हम चाहते हैं कि इसके बाद आगे ना जाए, तो वहां पर हम ब्रेक यानी उसको रोकने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट, we can stop the loop even if the while condition is true। while condition true है भी तो भी वो उसको वहीं रोक दे, उससे आगे नहीं बढ़े, क्योंकि मुझे ज़्यादा उसकी नीड नहीं है, या मैं चाहती हूँ कि उससे ज़्यादा एग्जीक्यूट ना हो। एग्जैक्ट द लूप व्हेन इट आई इज थ्री। यहाँ आई से कुछ और मत समझिएगा, यहाँ आई मतलब वन है, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका क्या हो सकता है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा, आई में वन है, वन के साथ वाइल लेस देन सिक्स, वही सेम प्रोग्राम है, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या कह दिया, इफ। अब वहाँ मैंने उसको एक कंडीशन वाइल लूप को एक कंडीशन दे दी, स्टेटमेंट दे दी। अगर आई यानी वन जब थ्री के इक्वल पहुंच जाए ना काउंटिंग, तो वहां पर अपना प्रोग्राम ब्रेक कर देना, आगे नहीं बढ़ना। और उससे पहले वाली जो स्टेटमेंट थी उसमें हमने इसको कहा था कि अपनी काउंटिंग कंटिन्यू रखना, मगर कब तक, लेस देन सिक्स तक, लेस देन सिक्स यानी फाइव तक काउंटिंग कंटिन्यू रखना। और इस प्रोग्राम में मैं क्या कह रही हूँ, इसको एक स्टेट मैंने प्रिंट कमांड तक उसको एक चीज़ कही है, लेकिन साथ में एक कंडीशन भी दे दी है कि भाई जहाँ मेरी काउंटिंग थ्री तक पहुँचे तो वहाँ इस लूप को स्टॉप कर देना, इससे आगे मत बढ़ना। समटाइम ऐसी कोई गेमिंग, नंबरिंग गेमिंग या कुछ इस तरह हम बनाते हैं, तो वहाँ हम चाहते हैं कि हमारा जो यूज़र है वो एक लिमिट तक उस चीज़ को कंटिन्यू रखे, उससे आगे ना जाए, ठीक है। तो वहाँ पर हम उस लूपिंग की चीज़ को वहाँ पर हम ब्रेक कर सकते हैं। मतलब वो हमारे हाथ में है कि हम अपने यूज़र को कितनी लिमिट देते हैं। ऐसा होता है ना कि फिर हमें कहा जाता है कि भाई इसको अपग्रेड करो तो आप नेक्स्ट राउंड पे जाएंगे, वरना आपको नेक्स्ट राउंड खेलने नहीं दिया जाएगा। गेम्स में इस तरह होता है ना। फिर हम कुछ चीज़ों को हुँ, चेंजेस करते हैं अपने गेम में, फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड खेलने को हमें मिलता है, फिर वहाँ पर कुछ चीज़ पे आके हमारा राउंड स्टॉप हो जाता है, फिर कहते हैं कि अब इसके लिए नेक्स्ट राउंड पे जाने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इस मतलब थिंक लाइक दैट, ओके। लूप को और हुँ, ब्रेक को डिफ़िकल्ट मत लीजिएगा, बस इसको इस तरह समझें कि एक लूप मैं चाहती हूँ कि चलता रहे, मगर जहाँ मैं यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने प्रोग्राम में ब्रेक भी लगाऊँ।
मतलब यहाँ तक रुक जाए, अगर मेरा यूज़र है, वो एक हुँ, चीज़ का काम रिपीटेशन में करता जा रहा है, मगर एक जगह पे आके वो रुक जाए हुँ, और फिर वो मेरी नेक्स्ट कंडीशन को देखे और उसमें हुँ, अपनी चीज़ें पुट करे, देन मेरा प्रोग्राम फिर आगे चले। ठीक है? सही, तो सही। मतलब लूप के अंदर हम स्टेटमेंट्स यानी इफ, एल्फ और एल्स की स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं और वहाँ पर अपना प्रोग्राम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है? हुँ, ओके। ब्रेक की समझ आ गई? ब्रेक में कंफ्यूज नहीं होना। ब्रेक का मतलब प्रोग्राम रोक देना। वाइल मीन्स वाइल एंड लूप, लूप मीन्स एक चीज जो एक एक्शन, पर्टिकुलर एक्शन रिपीट होता हुँ, रहे, रिपीट होता रहे, रिपीट होता रहे और हमारी स्टेटमेंट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक होता रहे। लेकिन जहां हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है तो वहां रुक जाए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी स्टेटमेंट कंप्लीट होने से पहले एक पर्टिकुलर नंबर या स्टेटमेंट तक वो चीज रुक जाए, तो वहां मैं ब्रेक यूज कर लूंगी। ठीक है? तो हुँ, ब्रेक पाइथन का कीवर्ड है। याद रखिएगा, इसको आप कभी भी किसी और जगह पे यूज नहीं कर सकते, मतलब प्रोग्राम के बीच में। ओके? जैसे सही। इफ है, प्रिंट है, वाइल है, फोर है, ये पाइथन के कीवर्ड्स हैं। हुँ, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज फोर लूप। इसको हमने बार बार किया है, लेकिन आज भी हम इसको दोबारा कर लेते हैं। ठीक है? For सही। loop, a for loop is used for iteration over a sequence that is either a list, a tuple, a dictionary, a set or a string. वाइल लूप हम कब यूज करते हैं? वाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें पता होता है कि हमारा प्रोग्राम जो भी एग्जीक्यूट होगा उसकी हमेशा स्टेटमेंट ट्रू आनी है। फोर लूप में हमें ये मजा है कि हम इसके अंदर अपने डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं। जैसे डेटा टाइप्स हमने पढ़े थे, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, इनको भी अगर हम आइट्रेट करवाना चाहें, आइट्रेट मीन्स रिपीट में लाना चाहें, तो हम ला सकते हैं। दिस इज लेस लाइक फोर कीवर्ड इज अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी थोड़ा थोड़ा यूज हो सकता है एंड वर्क मोर लाइक एन आइट्रेटर method as found in other object oriented programming languages. Object oriented programming languages थोड़ा एडवांस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग है, तो वहाँ पर for loop को हम बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। With the for loop we can execute a set of statements। ठीक है? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मतलब बहुत सारी स्टेटमेंट्स को हम इस पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वंस फॉर ईच आइटम इन अ लिस्ट, टपल, सेट। अब मतलब कोई भी एक हम डेटा टाइप अपना दे सकते हैं इसमें। ठीक है? अब इसको जब हम प्रिंट कर, अब सबसे पहले मेरे पास पहला वेरिएबल क्या है? फ्रूट। फ्रूट के अंदर क्या है मेरे पास? लिस्ट है, टपल है या डिक्शनरी? क्या है ये? लिस्ट है। लिस्ट है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी डेटा पुट करते हैं वो लिस्ट कहलाता है। ठीक है? दैट्स गुड। हुँ, अब इसमें मैंने पाइथन को क्या कहा? मैं पाइथन को कह रही हूँ फॉर लूप को यूज करना। और यहाँ जो एक्स है ना, इस एक्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना। इस एक्स का मतलब है ये आइटम्स। हुँ, ठीक है? जो लिस्ट के अंदर आइटम है, और वो किसके अंदर है? इन फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या है? वेरिएबल का नाम है मेरा। तो मैं पूरी कमांड अच्छे से पाइथन को समझा रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? पाइथन प्लीज एक्स को प्रिंट करना, और ये एक्स कहाँ है? ये फ्रूट्स के अंदर है। ठीक है? ठीक है? फ्रूट्स के अंदर है। यस। हुँ, और साथ में मैंने नेक्स्ट कमांड क्या दी है? मैंने उसे कहा है कि इसमें ये एक्स प्रिंट करते जाना। अब उसने क्या किया? एज इट इज़ मुझे वन बाय वन वही चीज़ें पुट करके दिया। अगर मैं यहाँ बढ़ा देती हूँ, ठीक है, मैं इसमें लिस्ट बढ़ा भी दूँ तो फिर भी आ जाएगा। यस, मैं यहाँ कर देती हूँ एनी योर फेवरेट फ्रूट। मैंगो सबका फेवरेट होता है। आई होप यू लाइक हुँ, इट। यस, यस। ओके। ओके, वाटरमेलन कर देते हैं दूसरा। ठीक है? मैंने थोड़ा लिस्ट को बढ़ा दिया। अब यहाँ समझ लें कि मेरे पास 50 बच्चों के मेरे पास लिस्ट है। ठीक है? मैं चाहती हूँ सिर्फ मेरे टॉपर बच्चे जो हैं वो मेरी आउटपुट में आए, लोगों के सामने। मेरे यूज़र जो है जब वो मेरी एप्लीकेशन को यूज़ करे, तो वो सर्च करे ना टॉपर स्टूडेंट्स, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ मेरे टॉपर स्टूडेंट्स हैं। और मुझे पता है कि मेरे क्लास में मेरे जो बच्चे हैं
टॉपर, वो उनका नाम हमेशा ए से या बी से स्टार्ट होता है। तो वहाँ पर मैं कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दूँगी कि भई लूपिंग करते वक़्त कि जो भी नेम पहले ए से बी से स्टार्ट हो रहा है, तुम उसी को ही सामने लेकर आओ, ताकि उससे मेरा यूज़र को ये पता चले कि अच्छा ये टॉपर बचा। अब उसको ये तो नहीं पता ना कि इसके पीछे प्रोग्राम क्या चल रहा है, ठीक है? हुँ, लेकिन मैंने बैकग्राउंड में क्या यूज़ किया, मैंने लूप यूज़ किया और उसको यूज़ करते हुए मैंने वो बच्चे लिस्ट जो है अपनी बच्चों की वो यूज़र को दिखाई है। अब यहाँ पर मैं यहाँ दोबारा करूँ तो मेरे बाकी 2 जो फ्रूट्स ऐड किए हैं वो आएँगे? फर्स्ट बिल्कुल आएँगे। आएँगे, बिल्कुल आएँगे क्योंकि मैंने ये दोबारा नेक्स्ट टाइम किया है इसको। तो जितनी बड़ी लिस्ट होगी, पाइथन को कोई टेंशन नहीं है, वो उसको ऐसे ही एग्ज़ीक्यूट करेगा। डिपेंड मुझ पे करता है कि मैं कितनी जो आइटम्स हैं लिस्ट के वो मेंशन करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती हूँ, वो हम आगे देखेंगे। अगर मैं कुछ यहाँ पर लिखना चाहती हूँ, मैं सही लिख रही हूँ? दिस इज़ नो, इसको अलग करना पड़ेगा नहीं? कैसे? ओह! एक्स 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 हम करवा रहे हैं ना प्रिंट, तो एक्स को अलग हुँ। करना पड़ेगा। लेकिन फॉर लूप में करेगा कि नहीं ये नहीं पता। आप बताओ, करना है प्रिंट तो सबको, प्रिंट पाइथन का तो प्रिंट काम है प्रिंट करना। ये एक्स को अलग रखना पड़ेगा ना इसके साथ, एक्स को अलग और रखना बीच में वो पड़ेगा, सही है। और अलग जो रख। मैंने सिंटैक्स लिखा है वो ठीक लिखा है? स्ट्रिंग जो लिखा है प्रिंट के अंदर वो ठीक लिखा है? नहीं, नहीं, नहीं कैसे गलत लिखा है कैसे क्योंकि इसमें कैसे? वो गलत नहीं डबल कोटेशन नहीं लगाई आपने, तो वो हाँ। कैसे प्रिंट करेगा लेवल पे, और मुझे एक्स को भी अलग रख। मुझे यही मैं कंफ्यूज। हाँ, मुझे खुशी हुई कि आप यस। मिस्टेक्स पकड़ रहे हो, गुड। मैं हुँ, जानबूझ के करी हूँ बिकॉज़ आई वांट टू नो कि अच्छा यही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, हमसे जो एरर होते हैं वो यही होता है। अब हुँ, पाइथन की ये अच्छी बात है कि इसमें जो है ना जो जो प्रॉपर कोड होगा, जिस तरह उसको लिखने का तरीका है तो वो कलर्स में शो हो जाता है, ठीक है? हमें पता चल जाता है हाँ, और जहाँ एरर आता है वहाँ पर वो चीज़ फिर रेड में या किसी न किसी तरह उसमें पता चल जाता है। अब देखिए, अब ये मेरे ऊपर हाँ, है कि मैं प्रिंट कमांड में कौन-सा स्ट्रिंग लिख के क्या करवाना चाहती हूँ। लेकिन रिपीट क्या हुआ है मेरा एक्शन? रिपीट मेरा ये आइटम का एक्स हुआ है, ठीक है? एक्स क्या है? ये लिस्ट। हुँ, मेरी लिस्ट रिपीट हुई है बार-बार, आइटरेट हुई है, ठीक है? और कहाँ से आइटरेट हुई है? जो ये फ्रूट के वेरिएबल में मैंने स्टोर की है ये लिस्ट, ठीक है? और प्रिंट करते वक़्त मैंने सिर्फ़ सिंटैक्स तो मेरे ऊपर है, मैं जिस तरह का मर्ज़ी हुँ, लिखना चाहूँ, स्ट्रिंग जो भी ऐड करना चाहूँ, तो मैं कर सकती हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर मैं कुछ और भी करना चाहूँ तो इफ स्टेटमेंट ऐड करके मैं लिख दूँगी, तो वो उसको वैसे ही एग्ज़ीक्यूट करेगा, ओके? वो मेरे पर डिपेंड करता है। द फोर लूप डज़ नॉट रिक्वायर्स एन इंडेक्सिंग वेरिएबल टू सेट बिफोरहैंड। इंडेक्सिंग का क्या मतलब हो सकता है यहाँ पर? हमने कभी प्रोग्राम करते वक़्त इंडेक्स वैल्यू इंडेक्सिंग टू पढ़ी थी। सेट। हाँ, हाँ, इंडेंसिंग मतलब ये पता लगाना कि कौन-सा फ्रूट कौन से नंबर पर है उसको। हाँ, मतलब जैसे हम अगर एप्पल को ढूँढना चाह रहे हैं, तो एप्पल हाँ। अगर हमने 3 नंबर हम पर रखा है हमने क्वेश्चन, तो उसमें इंडेक्सिंग 2 यूज़ की का थी। जो दे हुँ। इंडेक्स करना वो। जैसे अब हमारे पास लिस्ट में हाँ, इंडेक्सिंग कैसे आई होती थिंक ये थी? 0, 1, 2, 0 से 0 1 ठीक है? 2। यस। पॉज़िटिव में और मतलब ये नेगेटिव पता लगाना कि कौन-सा आइटम कौन से नंबर पर है, कौन से यही होती है नंबर पे, इंडेक्सिंग। मतलब उसकी उसकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ पर है। और नेगेटिव में क्या होता है? -1, -2, -3, ठीक है? इस तरह होती है। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि फोर लूप में इंडेक्सिंग नहीं होती। उसको आपने लूप करने के लिए कह दिया, वो लूप करता जाएगा, ठीक है? वो हर एक आइटम को एज़ इट इज़ प्रिंट करेगा, जैसे उसको प्रिंट करने जैसे जिस तरह की उसको लिस्ट दी गई है। ठीक है? वो रिपीट करेगा। अब जैसे यहाँ पर हमने प्रोग्राम किया तो यहाँ भी हमने देखा कि उसने एक ही एक्शन को रिपीट किया, 1 बाय 1 किया।
ओके, और मुझे 1 से लेकर 5 तक की एग्जैक्ट काउंटिंग लिख के दी। अब यहाँ पर मैं इसको 100 भी लिख दूँ ना फॉर सपोज, तो ये मुझे 100 भी करके देगा। अब इसको मैं दोबारा से प्रीवियस पे चले जाते हैं, ठीक है, थोड़े से चेंजिंग करके देख लेते हैं। एडिट कोड करते हैं इसको। कोड को जितना आप अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत चेंजिंग करके देखोगे ना। अच्छा, इसको हम करके 50 तक करते हैं, देखते हैं कि 50 तक ये क्या कर सकता है। 50। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ 149 स्टेप्स ये चलेगा। कैसे हुँ, चलेगा? अब ये 1, ठीक है, मैं इसको फास्ट फास्ट लेके चलती हूँ। 2, मुझे काउंटिंग चाहिए, मैं खुद नहीं लिखना चाह रही, मैं पाइथन से लिखवा रही हूँ, और मेरी काउंटिंग चलती रहेगी। वो इसी लूप पे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक लेस देन 50 यानी 49 तक की काउंटिंग में नहीं आता। ठीक है। अब हुँ, स्टेप्स क्या हो रहे हैं, ये स्टेप्स कौन से काउंट हो रहे हैं, ये स्टेप काउंट हो रहे हैं, मीन्स ये फर्स्ट स्टेप, ये दूसरा स्टेप और हुँ, ये तीसरा स्टेप। तो ये स्टेप्स बढ़ के जो है आपको बता रहा है। ठीक है। ठीक। सही। ये देखिए काउंटिंग आप साथ में देखेंगे तो आउटपुट में काउंटिंग 1 बाय 1 बढ़ती जा रही है मेरी। ठीक है, नेक्स्ट हुँ, होता जा रहा है। अब यहाँ मुझे लिखना चाहिए था 51, तो ये हो जाता 50 पूरा काउंटिंग, लेकिन मैंने 50 किया है, लेस देन 50। तो अब ये, अब क्या हो, 59 तक। 49 पे स्टॉप हो गया। ठीक है। मतलब यस। यहाँ भी इंडेक्सिंग, व्हाइल लूप में भी इंडेक्सिंग नहीं है, एंड फोर लूप में भी हम इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। अगर मैं श्योर हूँ कि मुझे अपना प्रोग्राम सेम एज इट इज, जो भी मैंने इसको लिस्ट पर जो कुछ भी दिया है फॉर लूपिंग में, और मैं चाहती हूँ कि वो एज इट इज़ आए, तो वो एज इट इज़ आएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि कोई एक लेटर लूपिंग में आता रहे, तो फिर वो वही लेटर आता रहेगा। कैसे आएगा? उस लेटर का सिंपली इस एक एक वर्ड का, सॉरी, एक एक वर्ड आएगा, एक एक वर्ड का सिंपली उसका पूरे लेटर्स एज इट इज आइटरेट होके आ जाएंगे। हुँ, सही है। हुँ, और उसके अलावा ब्रेक सेम स्टेटमेंट है। ब्रेक की स्टेटमेंट हमें कहाँ यूज़ करनी होती है? जहाँ हम ग्रामर। चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाए। अब विथ द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप बिफोर इट हैज़ लूप्ड थ्रू ऑल द आइटम्स। अब यहाँ पर फॉर सपोज मैं लिख लेती कि ब्रेक, यहाँ मैं ब्रेक लिख लेती कि ब्रेक इज इक्वल टू कहाँ, 49 या सॉरी 45 तक मैं कर देती, तो फिर क्या हो जाता, वो 45 तक करके रुक जाता, आगे नंबर नहीं लिखता। हुँ, ठीक है। सही, सही। ठीक। और अब ये मेरे हुँ, ऊपर है कि मैं ब्रेक कर कहाँ तक ब्रेक करवानी। मैंने 50 तो लिख दिया, फॉर सपोज अगर आगे चल के मुझे यही सेम प्रोग्राम 50 तक चाहिए या 50 से अबव चाहिए, तो मैं ये चेंजेस कर सकती हूँ। लेकिन एक स्टेप पे मैं चाहती हूँ, जैसे मेरे गेम के 4 स्टेजेस हैं, मैंने फर्स्ट स्टेज पे अपनी काउंटिंग करवाना चाहिए 1 टू 10 तक, दूसरे स्टेज पे मैंने उसको ब्रेक करवा दिया, फिर दूसरे स्टेप पे मैं गई, मैंने यूज़र को कहा अब नेक्स्ट स्टेप यूज़ करो, लेकिन उसमें 11 से लेकर 20 तक की मैंने प्रोग्रामिंग रखी है। तो जहाँ मेरे यूज़र का 20 तक स्कोर होगा, तो मेरा प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, मेरा रुक जाएगा। मैं मुझे उसके नेक्स्ट कंडीशन दूँगी कि भैया इसके लिए अब ये करो, तो वो दूसरी चीज़ें चेंज हुँ, करेगा, फिर चलेगा, और फिर मैं उसे कहूँगी 31 से लेकर 30 तक, जहाँ 40 तक जब मेरे यूज़र का को स्कोर बन जाए, तो वहाँ पर रुक जाना, ब्रेक कर देना इसी लूपिंग को, इसी गेमिंग को। ठीक है? तो सेम लगता है। समझ आ रही है बात मेरी? हुँ, यस। तो अब यहाँ पर हम एक और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, वही सेम फ्रूट की लिस्ट है। मैंने पाइथन को कह दिया फॉर लूप को यूज़ करते हुए फ्रूट की लिस्ट में से वन बाय वन एक एक आइटम उठाते और प्रिंट करते जाओ, मगर जहाँ बनाना पर आ जाओ ना, तो वहाँ ब्रेक कर देना। अब इसने ये वही सेम एक्शन परफॉर्म करेगा, वन बाय वन स्टेप यूज़ करेगा, और जहाँ उसको बनाना मिलेगा वो स्टॉप हो जाएगा। तो अब क्या होना चाहिए इसमें, सिर्फ एप्पल आना चाहिए या बनाना एंड देन नेक्स्ट भी होना चाहिए? क्योंकि हमने इसमें सिर्फ 3 है, फ्रूट है। क्या हो सकता है?
बनाना तक जाएगा, एप्पल एंड बनाना होगा। दो ही आएंगे, बनाना तक आएगा। बनाना तक आएगा, लेट्स सी। अरे यस, यार चेरी नहीं देगा, आई। ब्रेक कर देगा। अच्छा, अब इफ एग्जिस्ट मेरा बनाना, स्क्रीन स्क्रीन देख, यस आई थिंक बनाना तक आएगा। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हेलो जी, हेलो, जी, स्क्रीन शो हो रही है? कट हो रही है आवाज, कट हो रही है। वॉइस कट हो रहा है, आई थिंक इंटरनेट इशू है। अच्छा, जस्ट हेलो, just give me 2 minutes. Just give me 2 minutes. Let me refresh it. आई होप कि इंटरनेट सीधा सही से काम करे, अदरवाइज तो इशू करता ही रहेगा। आज बारिश भी हुई है, इस वजह से भी हाँ अभी अभी हो गया, हो अभी गया। हाँ, अभी शो हो रहा है। लेट्स ट्राई। यस, हाँ इंटरनेट ओके, चला गया। अब क्या होगा? बिल्कुल सही बनाना कहा। तक ब्रेक करेगा। बनाना तक आके उसने रोक दिया, चेरी तक वो नहीं गया। ठीक है, मैंने इसको क्या कहा है, यहाँ कौन सा ऑपरेटर यूज किया है? अगर इक्वल हो, मतलब हाँ, उसके बराबर आ जाए, बनाना तक। मेरा एक आइटम उठाओ, उसको प्रिंट करो, फिर दूसरा आइटम उठाओ, उसको प्रिंट करो। अब यहाँ मैंने कह दिया कि जहाँ ये एक्स क्या है, एक्स वो यूँ समझ लें कि पाइथन को मैंने समझाने की कोशिश की कि ये एक्स आइटम है। ठीक है, कौन से हम्म, आइटम है? फ्रूट के वेरिएबल के अंदर जो आइटम्स हमने स्टोर किए हैं वो आइटम्स हैं। अब मैं इसको कह रही हूँ कि इसी चीज को रिपीट करते रहो और मुझे प्रिंट करके दो एक्स। फिर हम्म, नेक्स्ट लाइन पे मैं उसको एक स्टेटमेंट दे रही हूँ, एक कंडीशन दे रही हूँ। मैं उसको कह रही हूँ अगर ये आइटम इज इक्वल टू बनाना हो तो प्रिंट करना, और साथ में मैंने ये कॉलन दे के कह दिया कि ब्रेक भी हो जाना। मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट कहा किसको दिए? इफ स्टेटमेंट को। जहां बनाना के इक्वल आ जाए ना मेरा आइटम, तो वहां इस लूप को स्टॉप कर देना, ब्रेक कर देना। तो अब उसने क्या किया, ये जितना प्रोग्राम है ना ये इस लूप का हिस्सा है। ठीक है, हम्म, इस लूप का हिस्सा है, तो उसने इन्हीं चीजों को रिपीट करते हुए बनाना के पास रुक गया। अब सपोज कर ले मैं यहाँ पर कुछ, क्योंकि इंडेक्सिंग तो है नहीं ना, लिस्ट लूप में इंडेक्सिंग नहीं करेगा, तो मैं यहाँ पर वो लिख देती हूँ मैंगो। थोड़ा सा इस वो कर लेते हैं ना कि बनाना को दूर कर देते हैं, देखते हैं कहाँ बनाना को फाइंड कर पाता है या नहीं कर पाता। ठीक है, रैंडमली हम लिख लेते हैं। हम्म, ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। वो मैंगो, ऑरेंज और फिर बनाना, ये 4 आइटम्स प्रिंट करेगा, या ये जो है एप्पल के साथ ही फिर बनाना पे इंडेक्सिंग नहीं है, ये तो हमें क्लियर है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे चारों आइटम्स एज इट इज प्रिंट करेगा जब वहाँ पर बनाना तक पहुँचेगा। ड्यू टू raining, so I guess it's making problem internet. See, कहाँ रुक गया? बनाना तक आया और फिर उसके बाद रुक गया, और उसने फिर से चेरी को नहीं कंटिन्यू रखा। सही है, और अगर यहाँ मैं चेरी के साथ एक और लगा देती हूँ। हेलो, जी, पाइनएप्पल। हाँ अब आ रहा, चलो, स्लो हो गया था। हाँ यार, बस आज थोड़ा हाँ, बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। ये देखो जरा, हमारा नेट माशाल्लाह, बारिश क्या बड़ी पाकिस्तानी हो, हाँ, पाकिस्तान हो रहा है काफी, का इशू हो रहा है। मैं चुका बस है जल्दी भाई। से एक थोड़ा सा चीज ओवरव्यू वाइंड अप करती हूँ। ठीक है, देन मैं इसकी फिर रिकॉर्डिंग बना के रख दूंगी, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, अच्छा, एक और प्रोग्राम यहाँ पर इस तरह से यस, भी है कि एग्जिट एग्जिट द लूप व्हेन एक्स इज बनाना। जहाँ भी है बनाना का आइटम आपको मिले, आप वहाँ पर एग्जिट कर दो। ठीक है, बट दिस टाइम द ब्रेक कम्स बिफोर द प्रिंट।
अब यहाँ पर ब्रेक कहाँ आ रहा है, प्रिंट से पहले आ रहा है, उससे पहले क्या आ रहा था, प्रिंट के बाद आ रहा था ब्रेक। ठीक है, अब क्या है, दोनों का काम क्या हो सकता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, लेट्स सी। ब्रेक हम प्रिंट से पहले यूज करें या प्रिंट के बाद यूज करें, दोनों का क्या इफेक्ट पड़ सकता है वो हम्म। यहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूट होगा तो हमें पता चल जाएगा कि होने क्या जा रहा है। अब यहाँ पर ब्रेक का मतलब हमें समझ आ गया कि ये ब्रेक ही करेगा हमारे प्रोग्राम को। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। कंटिन्यूअस स्टेटमेंट में क्या होगा, अगर बनाना आ भी जाए ना तो भी मेरा प्रोग्राम स्टॉप नहीं करना, उसको चलते रहना देना। ठीक है, कंटिन्यू के वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि इसकी क्या मतलब है। विद द कंटिन्यूअस स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट आइट्रेशन ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। यानी जो चल रही है उसको चलने दो, फिर उसके बाद अगर चीज़ आइटम्स कंटिन्यू रखने हैं तो भी चलते रहें। डू नॉट प्रिंट बनाना। ठीक है, बनाना को सिर्फ जो है वो प्रिंट ना करे बल्कि आगे भी चलता रहे। पहले ये ब्रेक वाला हो जाए तो फिर हम कंटिन्यू भी पढ़ लें कि क्या हो रहा है। रेंज तो हमने पहले भी पढ़ा था कि रेंज में क्या है, हम कहाँ तक की रेंज, ये सिंपल वही काउंटिंग की है। फिर उसके बाद इसमें एक तरह के हम टेबल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो टाइम्स ऑफ टेबल्स होते हैं ना, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, या उससे बड़े नंबर्स टेबल्स रखने हों तो हम बच्चों वाले थोड़े थोड़े जैसे प्रोग्राम्स के हवाले से तो हम वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्रिंट कमांड के उससे हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि वो बनाना को ही ब्रेक कर देगा। ठीक है, और सिर्फ एप्पल तक रहेगा। ठीक, सेम यहाँ पर अगर हम अपनी लिस्ट को बढ़ा दें, ठीक है, यहाँ हम ऑरेंज कर देते हैं और देखते हैं कि अब क्या होगा। अब ये एप्पल एंड ऑरेंज को करेगा, यानी इसने इसको क्या इंक्लूड कर दिया, पाइथन को ये समझ आ रहा है कि फोर लूप के अंदर, यानी फोर लूप को करते वक्त ये जो एक्स के आइटम्स हैं जो फ्रूट की वेरिएबल में स्टोर हुए हुए हैं, उसमें से जब हमें इफ़ की स्टेटमेंट मैंने देते हुए कहा कि जहां आपको बनाना मिले वहां ब्रेक हो जाना और फिर उसके बाद प्रिंट कमांड यूज़ करना। तो इसमें हमें ये पता चल रहा है कि अगर कोई हमें, जैसे इससे पहले हमने किया, प्रिंट कमांड के बाद हमने ये स्टेटमेंट दिए, तो उसमें पाइथन को ये समझ आ रहा है कि मुझे एज इट इज़ आइटम्स प्रिंट करने हैं, लेकिन जहाँ पर बनाना आएगा तो बनाना तक मैं रखूँगा, उसके बाद प्रिंट नहीं करूँगा, ब्रेक कर दूँगा। लेकिन अगर प्रिंट कमांड के से पहले हम ये स्टेटमेंट यानी इफ़ एंड ब्रेक वाली देते हैं तो उससे हमें ये पता चला कि पाइथन जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ बनाना तक से पहले कौन से 2 आइटम्स आ रहे हैं, एप्पल एंड ऑरेंज, इन 2 को प्रिंट करेगा, और बनाना के बाद और बनाना से आगे जितनी भी लिस्ट में बेशक कितने भी नेम आ जाएँ वो उनको प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है? उसने वही इसको रोक दिया। यानी पाइथन को ये समझ आ रहा है कि ये स्टेटमेंट इस इफ का फॉर लूप का हिस्सा है और मुझे इसी को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, मीन्स इनमें आउटपुट में कोई भी फर्क नहीं होगा अगर हम प्रिंट एक्स लास्ट में डालें या ऊपर डालें, या सिर्फ होगा? इतना, हाँ सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पर ये चीज जो है वो फोर लूप से बाहर निकल के आ रही है, ये फोर हाँ। लूप के अंदर स्टेटमेंट आ रही है। ठीक है, तो हम्म। ये इसको इसका हिस्सा समझते हुए ये क्या कर रहा है, ये बनाना से पहले पहले ही इस प्रोग्राम की आइट्रेशन को स्टॉप कर रहा है, जो भी इसको आइटम्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पर बनाना से पहले पहले उसको 2 आइटम्स मिले, उसने उन्हीं को प्रिंट किया है, लेकिन बनाना के बाद जितने भी आ रहे हैं उनको ब्रेक पहले से करके वहीं पर ही स्टॉप कर दिया प्रोग्राम। हम्म। ठीक है, सही। इससे आगे उसको नहीं बढ़ने दिया, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, with the continuous statement we can stop the current iteration of the loop and continue with the next। अब यहाँ पर हमारे पास वही सेम लिस्ट है। लिस्ट सबसे आसान एक डेटा टाइप है जो
बआसानी हो जाता है, इसलिए इसमें एग्जाम्पल ज़्यादातर लिस्ट के हैं। लेकिन अगर आप डिक्शनरी और टपल यूज़ करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ब्रैकेट्स की ही फ़र्क है, ठीक है। और डिक्शनरी में आपको पता है कि की वैल्यू पेयर हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखें तो यहाँ पर इसने क्या किया, पाइथन से कहा हमने कि पाइथन फ्रूट के आइटम्स को आइटरेट करो, मगर जहाँ बनाना आपको मिले, बनाना के इज इक्वल टू हो, तो कंटिन्यू करो प्रिंट कमांड को, ठीक है। अब इसने क्या किया, बनाना को स्किप कर दिया और एप्पल और चेरी को सिर्फ प्रिंट किया है, ठीक है। एप्पल एंड चेरी को किया है, बनाना को इसने प्रिंट नहीं किया। तो उसका मतलब ये हुआ, इससे पहले हमने इसे कहा था इस प्रोग्राम में कि जहाँ आपको बनाना मिले वहाँ तक रुक जाना, ठीक है। अब इस प्रोग्राम में हम इसको कह रहे हैं बनाना तक मिल भी जाए ना तो भी प्रोग्राम स्टॉप नहीं करना, बल्कि उससे आगे के जो है एग्जीक्यूट कर देना। अब यहाँ पर हम थोड़ा लिस्ट बढ़ा देते हैं, फॉर सपोज लिस्ट के नेम्स बढ़ा देते हैं। फ्रूट्स हैं तो हम यहाँ ऑरेंज एंड मैंगो कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेगा ये, अब ये इसको ऑरेंज और मैंगो को भी ऐड करेगा, ऐड करेगा, ठीक है। लेकिन ऑरेंज एंड मैंगो हाँ, को भी वो ऐड कर रहा है, लेकिन बनाना को नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इसको स्ट्रिक्टली कह दिया है कि जहाँ बनाना तक आओ तो बनाना को छोड़कर बाकी कंटिन्यू रखना। उसने सबसे सही। पहला आइटम उठाया, ठीक है। अब इसको और भी ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए हम चले जाते हैं पाइथन पे, ठीक है। पहले ये स्किप नहीं कर रहा था, इसमें इस वाले प्रोग्राम में स्किप कर रहा है, कंटिन्यू वाले में पूरे वर्ड को स्किप कर दिया है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, कर रहा है वैसे। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं कैसे एग्जीक्यूशन हो रही है, ये क्यों बनाना को स्किप कर रहा है। सबसे पहले उसने लिस्ट पर आया, ठीक है, लिस्ट को रीड किया, 17 स्टेप्स यूज़ करेगा ये। पहले आएगा फॉर लूप पर, फॉर लूप के पास उसकी पूरी उसके सामने लिस्ट आ गई है, ठीक है, उसके सामने पूरी लिस्ट आ गई है। अब ये क्या करेगा, अब ये जाएगा इफ स्टेटमेंट के पास। इफ स्टेटमेंट में वो देख रहा है कि x इज इक्वल टू बनाना, उसके पास अभी बनाना आया ही नहीं क्योंकि वो अभी एप्पल तक है। वो जाएगा सीधा प्रिंट कमांड पे, कंटिन्यू को उसने रीड ही नहीं किया, ठीक है। यहाँ कंटिन्यू पे वो नहीं आया, फिर वापस आया इफ स्टेटमेंट पे, फिर वापस पीछे गया, फॉर लूप को रीड किया, फिर उस सॉरी मैं तो प्रीवियस कर रही हूँ, अच्छा ठीक है। अच्छा अब वो लूप पे आया, ठीक है, उसने प्रिंट क्या किया, एक्स आइटम कौन सा, पहला पहला जो उसके पास है। देन उसके पास फिर वो नीचे जाया, उसने क्या देखा, इफ स्टेटमेंट में उसको बनाना मिलेगा, नेक्स्ट उसके पास आइटम यहाँ है, ठीक है। कंटिन्यू को रीड किया इसने, कंटिन्यू को रीड किया इसने। इससे पहले क्या था, एप्पल के पास जब उसको एप्पल आइटम उसने पहला पहला रीड किया, बनाना को बनाना तक आया और उसने कंटिन्यू स्किप कर दिया और प्रिंट कमांड करके एप्पल प्रिंट कर दिया। लेकिन अभी जब उसने देखा कि बनाना है तो वो प्रिंट तक आया ही नहीं, वापस लूप पे चला गया, सही है। देन उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। फिर अब वो प्रिंट पर आया है, अब वो प्रिंट पे आया तो उसने चेरी को प्रिंट किया। देन फिर वो दोबारा आया, उसने बनाना को देखा, उसको नहीं मिला, प्रिंट कमांड में आया, कंटिन्यू को स्किप कर दिया, ठीक है। कंटिन्यू का स्टेप्स नहीं ले रहा क्योंकि प्रोग्राम कंटिन्यू चलने वाला काम कर रहा है। तो अब कितने हुए मेरे पास, जितने बाकी के आइटम्स थे वो सारे इसने एज इट इज एग्जीक्यूट करके मुझे आउटपुट में दे दिया, ओके। इसको आप ज़रूर यूज़ करना, पाइथन ट्यूटर को ज़रूर यूज़ करना लूप करते वक्त, उससे आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी थोड़े बहुत डाउट्स होंगे ना वो आपके बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। और पाइथन ये जो W3 है इसको ज़रूर यूज़ करना। आप ऐसे होता है ना, जैसे मेरी गिटहब रिपो पे जाते हो, फिर वहाँ से प्रोग्राम उठा के आप कोलैब पे चले जाते हो, कोलैब पे एग्जीक्यूट करते हो। तो फॉर प्रैक्टिस आप ये करना, फिर जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए देन आप फिर मेरे गिटहब पे जाके
वहाँ से कोड एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट करके कोलैब की अपनी एक अच्छी सी फाइल बना देना, ओके? वो आपके लिए हुँ, और आसान हो जाएगा काम। फिर वही चीज़ आप अपने गिटहब पर ज़रूर अपलोड करना। हुँ। गिटहब अभी तक आपका अपलोड नहीं हो रहा। यस, गिटहब मैंने फ़ाइल मेरी बीच में रुकी हुई है, 2 मैंने बनाई हैं, उससे मैंने आपको बताई थी। मैंने कहा कि इसमें ऐड अच्छा आपने मुझे कहा था कि ऐड करें, हाँ, तो मैं तो अपने स्टाइल से लिख रही थी, मैंने कहा कि अब तो ऐड करके फिर ही अपलोड करूँ, क्योंकि मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ तभी। हाँ। तो अब ऐड करके आपने आपने कहा था कि पूरी डालें ना इसमें इन्फॉर्मेशन, हाँ, जो भी इन्फॉर्मेशन। कमांड में भी डालनी है, क्या हुआ है, कौन-सा स्टेप, तो मैंने कहा कि हाँ। फिर इसको लॉकआउट करके हाँ, दोबारा वो आपके लिए आसान हो जाएगा ना, जब कभी भी आप हाँ, फ़ाइल ओपन करेंगी या आप किसी को अपना काम भी दिखाएँगी, तो आप वो आपके लिए आसान होगा। बल्कि मैं आपको कहूँ फ़ायज़ा, आप रिक्वेस्ट करो अपने स्कूल में पाइथन इतनी ईज़ी है, जो बड़ी क्लास है ना 5-6 के बच्चे अगर आपके पास हैं, तो आप उनको हुँ, स्कोर में कोर्स के अंदर इंक्लूड कर दें, रिक्वेस्ट करें एडमिन से, 1 कंप्यूटर, 2-3 कंप्यूटर ज़रूर अरेंज करें, डेली 1 आधे घंटे की क्लास बच्चों के लिए अरेंज करें और आप वहाँ हुँ, पढ़ाने स्टार्ट कर दो अपने स्कूल में भी, तो वो बेस्ट प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी। आप वहीं हुँ, बैठे-बैठे भी बहुत सारा कुछ मतलब पढ़ने के साथ-साथ जब हम पढ़ाते हैं ना, पढ़ाने से और ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो मज़ा आता है काम करने में और अपनी साथ-साथ फाइलिंग भी बन जाती है। तो वो भी आप कोशिश करेंगी ना तो बहुत इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ठीक है? सही। यहाँ तक हुँ, समझ आ रहा है या मैं आगे कंटिन्यू करूँ? यहाँ तक तो समझ आ गया, हुँ। तो प्रैक्टिस अच्छा मुझे एक बात बताएँ कि कल तो थोड़ा बिज़ी डे जाएगा, तो कल हम यस। कंटिन्यू करें या कल हम स्टॉप करके नेक्स्ट वीक चलें? कल जैसे जैसे आपको ईज़ी हो। कल आप कल आप क्लास लेंगी? क्योंकि वो आप बताओ? मैं ले सकती हूँ, क्योंकि मेरा स्कूल का हाफ डे शाम से वो होगी ना, हमारी मतलब रूटीन हाँ, थोड़ी हाँ, हाँ। हो जाएगी। तो ठीक है। अगर आप ले पाएँ तो ले लें, नहीं तो हम नेक्स्ट वीक भी चले जाएँगे, क्योंकि उसके बाद जो डेज़ है ना वो तो चौथी पाक का है, और फिर जो संडे आ रहा है हुँ, हुँ, उसपे हुँ। इजलास है, हुँ, हुँ। इजलास के लिए जा रहे हैं, ठीक, ठीक, तो ठीक। वो दिन तो नहीं तो मिल पाएँगे। तो एक काम करते हैं, मैं लूप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया कंटिन्यू तक? ठीक, जी, जी। रेंज हाँ। फंक्शन और ये, बाकी ये लास्ट चीज़ें हैं, ठीक है? टॉपिक्स हैं, ये मैं कल आपको 1 घंटे की क्लास में कवर कर लूँगी। फिर जो हुँ, हमारा नेक्स्ट है ना दैट इज़ फंक्शन। फंक्शन हम हुँ, नेक्स्ट वीक बहुत आराम से सैटरडे, संडे वाली क्लास में पढ़ेंगे। क्योंकि ये समझ में आ गया तो समझे आपको प्रोग्राम समझ में आ गया। क्योंकि प्रोग्राम हुँ। बनते ही फंक्शंस और थोड़ा एडवांस पाइथन से है, ठीक है? सही। अच्छा, ये इसके टॉपिक तो कुछ ही रहते हैं ना, तो अगर आपको कल कल अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी लगे, मेरे हिसाब से मुझे बताया कि आप रात को काम करते हो, तो हाँ, हाँ। सुबह आराम की नीड होती है। ये हुँ। आप भले अभी अभी कवर कर लें, 1-2 ही हैं। हाँ, ये तो मैं कल ज़्यादा जो है ना, मैं सुबह प्रैक्टिस का करेंगे। टाइम अगर मिले, हाँ, वो मैं प्रैक्टिस में ले लूँगी, आप भले ठीक है, ठीक है, ठीक वेस्ट है। करें, मैं मुझे शाम का टाइम तो बिज़ी ही रहेगा। अच्छा, सही है, ठीक है। तो खुद कल तो वाला भी कर लें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। द रेंज ठीक। फंक्शन क्या होता है? टू लूप थ्रू अ सेट ऑफ कोड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स वी कैन यूज़ द रेंज फंक्शन। रेंज एक फंक्शन है, इसको हम लूप नहीं करेंगे मगर हम लूप में यूज़ करते हैं। हुँ, ठीक है? मतलब कोई चीज़ का हमें रेंज मेंशन करना होता है, तो वो रेंज हम देने के लिए लूप के अंदर उसको यूज़ करते हैं। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा एक प्रोसेस वर्क करे, मगर वो एक रेंज तक करे, उससे आगे ना करे या वो उससे बाद ना करे, तो उसको मैं लूप में यूज़ कर सकती हूँ। अब ये मेरा पहला-पहला प्रोग्राम जो है इसमें मुझे ये कहा जा रहा है यूज़ द रेंज फंक्शन। कैसे? मैंने उसे कहा पाइथन को सेम यहाँ पर काउंटिंग हो रही है, ठीक है? यहाँ भी मैं काउंटिंग ही करवा रही हूँ। फोर लूप में मैं कह रही हूँ पाइथन फोर लूप को यूज़ करते हुए एक्स यहाँ पर क्या है जो मेरे ये आइटम्स है। अब यहाँ पर देखिए कोई लिस्ट नहीं दी हुई, हुँ, ठीक है? लेकिन मैं पाइथन को एक तरह से बता रही हूँ इस फंक्शन के थ्रू के तुमने काउंटिंग ही करनी है, ओके? और हुँ, काउंटिंग कैसे करनी है? 0 से लेकर
5 तक। अब ये जो 6 है ना, इस 6 का मतलब है इसमें 6 डिजिट आए। 6 डिजिट कौन से आए? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ये 6 डिजिट हो गए। अब अगर मेरी रेंज इससे ज़्यादा है, फॉर सपोज मैं यहाँ पर 11 कर देती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ 11 कर देती तो मेरी रेंज कहाँ तक जाएगी? 10 तक जाएगी। 10 तक 0 जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 11 डिजिट में 0 भी इंक्लूड कर रहा है। ठीक है? हुँ, पॉजिटिव नंबर्स जब हम डिजिट्स लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं, तो हमारा हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0 भी इंक्लूड कर रहा है। तो ये कहाँ तक जा रही है काउंटिंग? 10 तक मैंने इससे रेंज प्रिंट करवा दिया। तो रेंज का एक फंक्शन है, इसका मतलब है आप इसमें प्रिंट करवा सकते हैं। नोट दैट रेंज 6 इज नॉट द वैल्यू ऑफ 0 to 6 but the value 0 to 5। यस। क्योंकि 0 भी इसके साथ जो काउंट करता है जीरो भी एक नंबर। डिजिट है ना, हाँ, डिजिट है डिजिट ना है। जीरो, जीरो भी यस, डिजिट है। एक्चुअल में हमारी नंबर्स काउंटिंग में 0 to 9 तक डिजिट है, उसके बाद 10, 11 वो तो एक फर्दर फिर यस, बढ़ते हैं, पर एक्चुअल डिजिट हमारे 0 to यस। 9 है। द हुँ, रेंज फंक्शन डिफॉल्ट्स टू 0। बाय डिफॉल्ट ये 0 से ही चलेगा, चाहे कुछ भी कर दें। एज अ स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा 0 है। However, it is possible to specify the starting value by adding a parameter। पैरामीटर का मतलब होता है उसको, उस रेंज को स्पेसिफिक कर देना। ठीक है, हम पाइथन को यहाँ कहेंगे कि भाई जब भी तुम इस रेंज को स्टार्ट करो ना, रेंज फंक्शन को, तो प्लीज़, अब पहली बात क्या है? 2। तीसरी बात क्या हमने उसको बता रहे हैं? 6। 6, अब यहाँ पर ये क्या करेगा? विच मीन्स वैल्यू फ्रॉम 2 to 6 बट नॉट इंक्लूडिंग 6। 6। 6 तक नहीं जाएगा। अब ये कहाँ से आएगा? 2 से स्टार्ट करेगा और 6 से पहले पहले उसको एंड कर देगा। यानी 2 से हुँ, स्टार्ट करना मगर 6 से पहले रुक जाना। 6 से पहले कौन सा डिजिट आ रहा है? हुँ, दैट इज़ 5। तो ये 5 पर 5। रुक जाएगा लूप। हुँ, ठीक है, मेरे इस रेंज फंक्शन में मैंने एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट भी साथ में दे दी। इससे पहले प्रोग्राम में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल नंबर पुट किया, 6 किया तो उसने 0 to 5 तक किया। जब मैंने 11 लिखा तो 0 to 10 तक उसने डिजिट रिपीट किए करके लिखते दिए मुझे, करके दी। अब ये चीज़ें हुँ, कहाँ होती हैं? जब हम किसी चीज़ की इंडेक्सिंग देते हैं या तो कोई एक पर्टिकुलर हमें प्रोग्राम लिखना होता है, ठीक है, उस रेंज तक। तो रेंज फंक्शन डिफ़ॉल्ट टू इंक्रीमेंट द सीक्वेंस बाय 1। However, it is possible to specify the increment value by adding a third parameter। थर्ड पैरामीटर मतलब एक तरह का इंस्ट्रक्शन देना, पाइथन को बाउंड कर देना। ठीक है, हुँ, पैरामीटर का मतलब है, उससे कुछ कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब है कि किसी एक चीज़ पर उसको स्पेसिफिकली बाउंड कर देना। ठीक है, उससे हटना नहीं है पाइथन ने। अब पहले प्रोग्राम में क्या हुआ? पाइथन अपनी जगह से कुछ और करने की कोशिश की नो। ना, उसने एक हुँ, प्रॉपर प्रोग्राम को ही एग्जीक्यूट किया जो उसको कहा गया। ठीक है, हुँ, इंक्रीमेंट द सीक्वेंस विथ 3 डिफॉल्ट इज 1 फॉर एक्स इन रेंज 233। ठीक है, हुँ। अच्छा। मैंने कहा 2 से रेंज स्टार्ट करना, 30 तक जाना, यानी 30 से पहले पहले, और हमेशा 3 डिजिट पर रखना, यानी 2 डिजिट स्किप करके तीसरे नंबर को प्रिंट करना। 2 डिजिट स्किप करके तीसरे नंबर को प्रिंट करना, 2 डिजिट स्किप करके तीसरे डिजिट को प्रिंट करना। अब यहाँ पर हुँ, इसने क्या किया है? यहाँ क्या किया वो है? यहाँ उसने 2 को किया, देन 3 एंड 4 को छोड़ के 5 को किया, फिर 6 यस। एंड 7 को छोड़कर उसने 8 को प्रिंट किया। मतलब उसको मैंने पहली प्रोग्राम में उसने क्या किया? उसने कंटिन्यू एज इट इज़ रेंज लेके चला, 2 हुँ, से लेकर 5 तक आया। फिर उसके बाद मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया, उसको पैरामीटर दिए, यानी बाउंड किया कि भाई पाइथन तुम जो भी प्रोग्राम करो ना, तो डिजिट
करोगे प्रिंट, उसमें 2 से स्टार्ट करोगे, कहाँ तक जाओगे? 30 से पहले। अब यहाँ पर मैं अगर इसको 31 कर दूँ फॉर सपोज़, तो अब भी देखते हैं कि क्या आउटपुट देता है। और 3-3 नंबर स्किप करना, एक नंबर छूट गया। तो भी ये 29 तक आया है। हम्म, ठीक है? 3 के नंबर्स को स्किप करता हूँ। अब मैं यहाँ पर अगर 2 कहूँ इसको, 2-2 का फासला रखेगा। 2 and 4। मतलब 1 डिजिट छोड़ेगा। 2 किया और उसने क्या किया, 4 से इसने किया मतलब 3 को स्किप करके दूसरा नंबर 4 लिखा, फिर यहाँ 5 को स्किप करके दूसरा नंबर 6 प्रिंट किया, फिर 7 को स्किप किया और 8 नंबर प्रिंट किया। ठीक है? एक यस। नंबर स्किप किया, एक नंबर लिखा, एक नंबर स्किप किया, एक नंबर, यानी 2 के पैरामीटर से इसको ये पता चल रहा है कि मुझे एक नंबर छोड़कर दूसरा नंबर मस्ट है कि मैं प्रिंट करूँगा, आउटपुट दूँगा। ओके? क्लियर? सही। तो यहाँ पर हम पैरामीटर का मतलब हमने उसको एक तरह की इंस्ट्रक्शंस दे दी। अब पाइथन उस इंस्ट्रक्शन से हटेगा नहीं। ठीक है? इंक्रीमेंट द सीक्वेंस। अब हमने क्या किया, यहाँ सीक्वेंस बताने की कोशिश की है इसको। ठीक है? कि किस सीक्वेंस में लिखने के लिए तो पाइथन किसी भी तरह आइटरेट करके हमें आउटपुट दे देगा, लेकिन हमने यहाँ इसको एक सीक्वेंस दे दिया कि बाय डिफॉल्ट इस तरह ही चलना है, इसके अलावा मत काम करना। ठीक है? तो ये हमारी कहलाता है पैरामीटर। ओके? और सही। ये हमारा पैरामीटर किस में आ रहा है? रेंज के फंक्शन में आ रहा है। ओके? सही। और रेंज फंक्शन हमारा कहाँ चल रहा है? लूप फॉर लूप। चल रहा है। ठीक है? फॉर लूप में चल रहा है। ठीक है? और प्रिंट हमें क्या शो कर रहा है? इस पूरे प्रोग्राम को एज इट इज एग्जीक्यूट करके प्रिंट कर रहा है। क्लियर? कोई डिफिकल्टी नहीं? नो। दैट्स गुड। अब यहाँ पर इफ तो हमने बहुत बार यूज किया है, एल्स हम क्यों यूज करते हैं? एल्स इन फॉर लूप कीवर्ड, एल्स आपको पता है, हमने इससे पहले पढ़ा है। इन अ फॉर लूप स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द लूप इज फिनिश्ड। ठीक है? हमने इससे पहले इफ कंडीशन यूज की, एलिफ भी यूज की। अब इन स्टेटमेंट्स को यूज करते हम कब, हमें जैसे पता चल रहा था कि भाई इफ अगर ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। एलिफ में भी सेम यही चीज थी, अगर इफ नहीं भी ट्रू है तो एलिफ ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट होगा, और नहीं होगा तो मत करना। मगर एल्स हम कब यूज कर रहे थे? हम एल्स कह रहे थे अगर इफ भी नहीं है, एल्स एलिफ भी नहीं है, तो एल्स में जरूर हमें कुछ ना कुछ आउटपुट देना। इसमें कोई हम कंडीशन नहीं देते, ये एक सिंपल सी हमारी स्टेटमेंट है जो हमें आउटपुट देने में हेल्प करती है, जो हमें अब हमारा जो यूजर है वो कंफ्यूज ना हो। ठीक है? उसको कोई ना कोई आउटपुट जरूर जाए। यही किया था ना हमने इफ, एलिफ और एल्स को यूज करते हुए। तो सेम यहाँ आइटरेट करते वक्त भी, यानी एक लूप को यूज करते हुए भी हम एल्स यूज कर सकते हैं। कि जैसे अगर वो ट्रू स्टेटमेंट जा भी रही है या नहीं भी जा रही, तो भी हमें एल्स का आउटपुट आना चाहिए। प्रिंट ऑल नंबर्स फ्रॉम 0 to 5 एंड प्रिंट अ मैसेज व्हेन द लूप हैज एंडेड। मेरे पास कुछ ना कुछ तो मैसेज भी आना चाहिए ना प्रिंट में। ठीक है? ये जो प्रिंट है वो इस लूप का प्रिंट है। ठीक है? सॉरी फॉर दैट। अच्छा, ये जो प्रिंट है ये इस लूप का प्रिंट है, एंड ये जो प्रिंट है वो एल्स का प्रिंट है। और यहाँ मुझे पता चल रहा है कि मेरा प्रोग्राम कहाँ पहुंचा, एग्जीक्यूट हो भी रहा है या नहीं। ठीक है? इससे पहले हमने जो प्रोग्राम किया, इसके एंड में कुछ आ रहा है? नो। हमें तो पता ही नहीं चल रहा है ये क्या काउंटिंग चल रही है। ठीक है? तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ एल्स को यूज करते हुए, ठीक है, एल्स को यूज करते हुए मैं यहाँ प्रिंट करवा सकती हूँ। अच्छा, मैं ये सही कर रही हूँ? नहीं, इंडेंटेशन का होगा। हाँ, सही। वही याद है। इंडेंटेशन के लिए हम टैब 1 टाइम यूज करते हैं, प्रेस करते हैं। ठीक है? अगर हम टैब नहीं प्रेस करें की, तो हम करते हैं 4 स्पेसेस, यानी 1 2 3 4 टाइम हम स्पेस यूज करते हैं। ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद मैं कह रही हूँ ऑल डन। ठीक है? मतलब अब इसके अब देखने वाला बंदा इंतजार में बैठा रहे
कि यार ये 30 तक तो आया है, अब हो सकता है कि आगे भी क्या पता प्रोग्राम चले, स्कोर बढ़े हुँ, मेरा। लेकिन लेकिन स्कोर मेरे रूप में आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने जो पैरामीटर यूज़ किया है उसमें सिर्फ़ 30 तक की काउंटिंग आ रही है। 30 हुँ, तक का स्कोर हो रहा है। गेम के पर्सपेक्टिव से सोचें कि 30 तक का स्कोर हो रहा है, आगे मेरा कोई मैंने अपना प्रोग्राम किया ही नहीं है, मेरा अब नेक्स्ट प्रोग्राम है ही नहीं। तो मेरा यूज़र तो बैठा रहेगा ना, उसके लिए तो बहुत वो उसको बहुत इरिटेशन होगी कि यार ये क्या मसला है। अब जब ऑलराइट। मैंने एल्स के साथ उसको ऑल डन का कह दिया, तो अब उसको सैटिस्फैक्शन होगी कि अच्छा मेरा लास्ट स्कोर जो है वो 30 से आगे नहीं है। हुँ, ठीक है? तो इसलिए हम एल्स की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है? फॉर लूप में भी हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ क्या आ रहा है? फाइनली फिनिश्ड, तो इसका मतलब हो गया कि इससे आगे मेरा और डिजिट बढ़ेगा ही नहीं, तो मैं मुझे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? श्योर, यस। ओके। ये एक ब्लॉक है, ठीक है? इसको हम ब्लॉक कह सकते हैं। विल नॉट बी एग्जीक्यूट इफ द लूप इज स्टॉप्ड बाय ब्रेक। अगर मैंने ब्रेक की स्टेटमेंट यूज की है तो फिर इसका कोई फायदा नहीं, ये नहीं चलेगा। ठीक है? तो इस चीज़ का ख़्याल रखना है। अगर मुझे प्रोग्राम मेरे पता है कि मेरा सिर्फ़ यहाँ तक चलना है, इससे आगे नहीं चलना, तो मैं एल्स की स्टेटमेंट यूज़ करूँगी। अगर मुझे पता है कि मैंने बीच में कहीं अपना प्रोग्राम ब्रेक करना है, तो वो ब्रेक होगा, उसमें फिर एल्स का कोई काम नहीं है। ठीक है? आगे मतलब वो नीचे वाली प्रिंट वगैरह जो भी प्रोग्राम डाले वो नहीं चलाएगा। अब इस चीज़ एल्स यहाँ एल्स की यहाँ कंडीशन नहीं देख लेते चलेगी। हैं, यहाँ देख लेते हैं। ब्रेक द लूप व्हेन x इज 3 एंड सी व्हाट हैपेंस विद द एल्स ब्लॉक। अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है? हमने एल्स ब्रेक भी दिया है और 3 भी दिया। अब यहाँ क्या हो रहा है? इफ द लूप ब्रेक्स द एल्स ब्लॉक इज नॉट एग्जीक्यूटेड। अब मेरा प्रोग्राम जो है ना, पाइथन ने यहाँ ही ब्रेक कर दिया, इस तक मुझे जाने ही नहीं दे रहा, क्योंकि ब्रेक जो मेरा कीवर्ड पाइथन का है, उससे पता चल रहा है पाइथन को कि यहाँ मुझे रोक देना है। रोक देने का मतलब है कि बिल्कुल आगे बढ़ना ही नहीं है, मुझे रुक जाना है। ठीक है? तो ब्रेक एंड एल्स, इनको यूज करते हुए मुझे इस चीज का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में कि कहाँ किस जगह मुझे ब्रेक के साथ अपना लूप स्टॉप करना है और कहाँ मुझे अपने यूजर के सेटिस्फेक्शन के लिए एल्स को यूज करते हुए कुछ ना कुछ प्रिंट कर देना है। ठीक है? अपना कमांड एग्जीक्यूट कर देना है। ओके ओके, वन मोर टाइम हम इसको कनेक्ट करते हैं। देयर इज अ इंटरनेट इशू। आई होप यू आर बैक। अच्छा, नेक्स्ट लूप्स पे आते हैं हम। नाउ कैन यू सी? अच्छा, नेस्टेड लूप्स पे आते हैं। अ नेस्टेड लूप इज अ लूप इनसाइड अ लूप। जैसे हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स की कंडीशन थी, और नेस्टेड हमारे पास हाँ, हमने लास्ट प्रैक्टिस में किया था इफ एल्स। सेम इसी तरह जो हमारे पास लूप है, वो भी हमारे पास नेस्टेड हो सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर अननेस्टेड लूप में क्या होगा? अननेस्टेड लूप इज अ लूप इनसाइड अ लूप, यानी लूप के अंदर हम लूप को यूज करते हैं। द इनर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड वन टाइम फॉर ईच आइट्रेशन ऑफ द आउटर लूप। आउटर लूप क्या होता है? जो सबसे ऊपर वाला कमांड। इनर क्या होता है? जो उसके अंदर लिखी हुई कमांड। ठीक है? हमने यहाँ पर दो लिस्ट दिखाई हैं पाइथन को, और यहाँ पर हम कह रहे हैं पाइथन को कि इस लूप को पहले यूज करना, ठीक है, उसके बाद इस लूप को भी ज़रूर प्रिंट करना, और इन दोनों को कॉम्बिनेशन बना के प्रिंट आउट कर दो। ठीक है? अब यहाँ पर हम इसको देखें तो ये इसी प्रोग्राम को ऐसे ही एज एग्जीक्यूट करेगा। फिर पास स्टेटमेंट है। ठीक है? पास स्टेटमेंट क्या है? फॉर लूप कैन नॉट बी एम्प्टी बट इफ यू फॉर सम reason have a for loop with a no content, put in the pass। ठीक है? ओके ओके, ठीक है। फिर हम इसको से पास स्टेटमेंट का मतलब है कि फॉर लूप्स कैन नॉट बी एम्प्टी बट इफ यू फॉर सम रीजन यू हैव अ फॉर लूप विथ
no content, put in the pass statement to avoid getting an error। ठीक है, अगर हमारे पास किसी किस्म का कोई एरर आने का अंदेशा है तो हम वहाँ पर पाइथन को कह रहे हैं, पाइथन प्लीज़ आइटम्स को यानी इस लिस्ट को एज इट इज़ चलाते रहना, मगर जहाँ पर एरर आए वहाँ रुक भी जाना या नहीं चलना। फॉर लूप कैन नॉट बी एम्प्टी, फॉर लूप हमेशा चलता रहता है, कभी भी रुक नहीं सकता, एम्प्टी नहीं हो सकता। बट इफ़ यू फॉर सम रीज़न, अगर आप चाहते हो कि किसी रीज़न की वजह से अल फॉर लूप विथ नो कंटेंट, किसी भी कंटेंट के बगैर, किसी भी स्टेटमेंट के बगैर, मतलब प्रिंट कमांड के बगैर जो है वो पुट इन द पास स्टेटमेंट, वो बिल्कुल पास हो जाए, ठीक है, रुक जाए, थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाए, टू अवॉइड गेटिंग एन एरर, ताकि किसी किस्म का कोई एरर ना आए, तो वहाँ पर हमें इस स्टेटमेंट की भी कभी कभी नीड पड़ती है। फॉर मोर अपडेट्स हम इन एक्सरसाइजेस को यूज़ करके अपना जो है ना खुद का टेस्ट बना सकते हैं कि हमें कितना लूप समझ आया, क्या नहीं आया, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। Okay, this is it for now today. Inshallah, we will continue this chapter and start our few things जो हमारी पीछे आगे चलनी है। फॉर सपोज फंक्शन है या हमारा रेंज है, इसी तरह हम थोड़ा सा लूप को गीक फॉर ग्रीक से भी पढ़ लेंगे ताकि हम थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह विल कंटिन्यू टुमारो। Have a good day. Allah Hafiz. Take care.